जो मेरी शरण में आएगा, एव माने ही, वही माया से उत्तीर्ण हो सकता है। माया को कोई नहीं जीत सकता। बदंति विश्वम कवयस्मनश्वरम, लेकिन तथापि मुह्यंति तवाज मायया। कोई भी योगींद्र मुनींद्र हो, अथात आनंद दुघम पदाम्बुजम हंसाश्रये नरविंद लोचन सुखन्नु विश्वेश्वर योग कर्म भी तन्मायजामि विहता न मानिना। कोई भी योगी हो, ज्ञानी हो, भक्ति के बिना माया निवृत्ति नहीं कर सकता। भगवत प्राप्ति वगैरह छोड़ो, माया निवृत्ति नहीं हो सकती। तो अहंकार समाप्त करके और वो गुणावरिका माया को नहीं पार कर सकता। स्वरूपावरिका माया प्राप्त करके उसी में तृप्त हो जाए और फिर माया उसको घेर के 84 लाख में घुमाएगी। जड़ भर स्त्री के परमहंस को हिरण बना दिया उसी माया ने। एक हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई, मरते समय उसी का ध्यान आया और मरने के बाद हिरण बने। और गीता भी यही कहती है, वो तो आप लोग बहुत पढ़े होंगे। अर्जुन ने भगवान से 12वें अध्याय में पहला श्लोक क्वेश्चन किया, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। महाराज, कुछ लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, ज्ञानी लोग। कुछ लोग साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, भक्त लोग। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? भगवान ने कहा, मय्यावेश्य मनोजे माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमा मता। 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक। भक्त श्रेष्ठ है। क्यों? आपका वो भी तो आप ही का स्वरूप है, निराकार ब्रह्म आप ही तो है। वो तो ठीक है, लेकिन क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। 12वें अध्याय का 5वां श्लोक। अव्यक्त माने निराकार ब्रह्म की उपासना कठिन है, ऐसा नहीं। अधिक तरह क्लेशः, एक अधिक तर, पराकाष्ठा का क्लेश है, उसमें कठिनता है, बार बार गिरेगा वो। जैसे बंदर का बच्चा बंदर को पकड़ता है, अपनी मां को, और वो बंदरिया जंप करती रहती है मकान से मकान पर, पेड़ पर, यहां वहां। तो अगर बच्चा जरा सा भी गफलत में पड़ा तो गिर जाएगा। लेकिन भक्त बिल्ली का बच्चा है, उसको बिल्ली पकड़ती है, वो बच्चा निश्चिंत है। तथा नते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्ध सुप्रभो। भक्त का योगक्षेम भगवान बहन करते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं, जो मेरे शरणापन्न है उनका योगक्षेम मैं बहन करता हूं। देखिए, ध्यान दीजिए, गीता में तीनों मार्ग का वर्णन है, कर्म, ज्ञान, भक्ति। लेकिन चैलेंज किया भगवान ने अर्जुन के सामने एक मार्ग के लिए, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति।
मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता। मैं चैलेंज करता हूं अर्जुन। लेकिन न में कर्मी न में ज्ञानी नहीं कहा, केवल भक्त के लिए चैलेंज है, क्योंकि उसको मैं संभालता हूं, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। ये ठेका हमारा है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मैं संन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तो उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता। उनका मैं ठेका लेता हूं। तो ज्ञान मार्ग से पहले तो अधिकारी ही नहीं है, नंबर 1। और फिर चलना और कठिन, और फिर चल करके अगर वो अंतिम सीढ़ी पर पहुंच जाएगा तो भी अधपतन, फिर गिर जाएगा। और अगर कोई ज्ञानी हुआ है, सनकादिक जनकादिक सुकादिक बड़े बड़े ज्ञानी परमहंस हुए हैं, तो ये ऐसे नहीं हुए केवल ज्ञान के बल पर। वो ज्ञान के सब अवस्थाओं को सब प्राप्त करके फिर भगवान के शरणागत हुए हैं। एक बड़े मजे की बात देखो, परात्म तच्छ्रुते है, एक ब्रह्म सूत्र है वेदांत का, उसका भाष्य किया शंकराचार्य ने। तो उन्होंने लिखा कि तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञाने न मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। भगवान की कृपा से जो ज्ञान मिलेगा उसी से मोक्ष होगा। अपनी कमाई वाले ज्ञान से मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि माया को कोई भी जीव मिटा नहीं सकता। भगवान जब कृपा करेंगे तद अनुग्रह, और कृपा कब करेंगे? जब शरणागत होंगे। तो फिर शंकराचार्य ने कहा कथम त्वत्कटाक्षं विना तत्वबोध। हे श्री कृष्ण, आपकी कृपा के बिना तत्व ज्ञान कैसे हो सकता है? असंभव है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। तो भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि यादृशः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते। यानी जो मैंने आपको बताया, अहंकार तक को मिटा दिया ज्ञानी ने बहुत परिश्रम करके, हजारों जन्मों में। जन्मांतर सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हजारों जन्मों में अगर वो पार कर गया तो भी माया को नहीं उत्तीर्ण कर सकता। इसके लिए भगवान की शरण में आना पड़ेगा। शंकराचार्य ने एक और बहुत बढ़िया मजेदार बात कही है। उन्होंने कहा कि उदासीन स्तब्ध सतत मगुण संगरहितो भवास्ताता काता परमिह भवे जीवन गति अकस्मादस्माकं यदि न कुरुषे। आप उदासीन हैं, हे ब्रह्म, आप उदासीन हैं। उदासीन माने न किसी से प्यार न खार, यानी कुछ वर्क नहीं कर सकते, अकर्ता। तो अकस्मादस्माकं यदि न कुरुषे स्नेह मथ तत् बसस्व स्वीयांतर विमल जठरेस्मिन् पुनरपि। आप कृपा न कर सकते हैं न क्रोध कर सकते हैं, अरे कुछ कर ही नहीं सकते। सत्ता है बस, क्रिया कुछ नहीं कर सकते। तो कृपा कहां से करेंगे? ये कह रहे हैं शंकराचार्य। लेकिन कम से कम महाराज ऐसा है कि हमारे हृदय में तो आके बैठ जाओ। अरे जब वो कुछ कर ही नहीं सकते तो कहां से बैठ जाएंगे तुम्हारे हृदय में? जरा सोचिए आप लोग। ये जगत गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं।
बसस्व स्वीया, मेरे हृदय में आके बसो। बसो, अरे वो तो हृदय में रहते ही है सबके। नहीं नहीं, हम नहीं मानते, हम अपने को ब्रह्म मानते हैं। अच्छा चलो, अपने को ब्रह्म मानते हो तुम, तो तुम्हारा ब्रह्म तो कुछ करता नहीं। हाँ, कुछ नहीं करता, तो कैसे बसेगा वो? बताओ, तुमने ऐसा कैसे कहा बसस्व स्वीयांता, हमारे अंतःकरण में बसो? अरे तुम ही ब्रह्म हो तो तुम किसको बसा रहे हो? कितना बढ़िया मजाक है। तो ज्ञान मार्ग हमारे लिए निरर्थक है, क्योंकि हम अधिकारी नहीं बनेंगे पहले तो।